नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम गोवंश की एक उस जाति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम नर पशु कहते हैं या बछड़ा या सांड कहते हैं। साथियों, आज से बीते हुए 10 से 15 वर्ष पहले यही पशु हमें कुछ हज़ारों की कीमत में भी नहीं मिल पाता था। आज के समय में ये पशु सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा है। यही पशु है जो हमारे प्राचीन काल से लेकर 19वीं 20वीं सदी में हमारे साथ हमारे जीवन यापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा और यही पशु है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहा। इसी पशु की मदद से हमने हमारे खेतों में फसल उगाकर हमारे जीवन यापन में उपयोग में लिया और आज के समय में यही पशु सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा है। यही पशु है जो अधिकतर असामाजिक ताकतों का शिकार शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है और यही पशु है जो युवा अवस्था में ही प्लास्टिक और पॉलीथीन खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। साथियों, इन पशुओं को अधिकतर हम सड़कों पर देखते हैं। कई प्रकार से ये चोटिल होते हैं और कहीं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। साथियों, ये पशु जो कृषि कार्य के लिए सक्षम माने जाते हैं और हमारे जीवन यापन में महत्वपूर्ण मदद करने वाले माने जाते हैं, आज वो सड़कों पर विलुप्त हो रहे हैं। सड़कों पर इस प्रकार विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे ये अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं प्लास्टिक और पॉलीथीन खाकर और धीरे धीरे ये गंभीर चोटों के कारण अंदर ही अंदर कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं जो इन्हें बीमार कर देती है, जिनसे इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, आज के समय में हम इन्हें फिर से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। फिर से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये किस प्रकार हमारे लिए बहुमूल्य साबित हो सकते हैं, हम किस प्रकार इनकी मदद से हमारे दैनिक जीवन में इनसे मदद ले सकते हैं और हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार हम इन्हें कृषि कार्य में, ट्रांसपोर्ट के कार्य में और लोगों की मदद के कार्य में और लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काम में ले सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और इन्हें फिर से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर हम इनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। जिस पशु ने हमारे प्राचीन काल से हमें जीवन यापन करने में और आज हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं और नई नई तरक्कियां कर रहे हैं, ये सब इन पशुओं की ही देन मान लीजिए, क्योंकि यही पशु हैं जिन्होंने हमें प्राचीन काल से जीवित रखा है, जिसने एक माँ बनकर दूध पिलाया है और जिसने एक पिता बनकर हल चलाया है। जो हमारे पूर्वजों ने इनसे जितना भी इनका इस्तेमाल किया है, इनसे उनने मदद ली है, वही आभार व्यक्त हम करना चाहते हैं और इनके लिए सुगम जीवन, बेहतर जीवन की व्यवस्था के लिए हमने एक योजना बनाई है, जिसे आप हमारी इस चैनल पर देख सकते हैं और किस प्रकार हम इन्हें हमारे जीवन यापन का एक हिस्सा बनाकर, लोगों की मदद का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर और कृषि कार्य में उपयोग में लिया जा सकता है, यही आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। साथियों, आज भी हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हाथों की गाड़ियों को ही इस्तेमाल में लिया जाता है, जो काफ़ी मेहनत से ही आगे बढ़ाई जा सकती है। परंतु हम इन पशुओं को उपयोग में लेकर इनके लिए एक आधुनिक गाड़ी का इस्तेमाल करके और इन्हें ट्रांसपोर्ट के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उपयोग में हम ले सकते हैं और इन्हें सड़कों पर मरने से हम बचा सकते हैं।
आज के समय में हमारे भारत देश में छोटा किसान जो ट्रैक्टर से अपने खेत की हखाई बुवाई कराता है तो उसे काफ़ी खर्चा आता है, परंतु वही किसान अगर छोटी सी मेहनत करके इन पशुओं के लिए बनाई गई मशीनों का उपयोग करके उनके द्वारा हखाई जुताई करके अपने खेत को जोतता है तो वो काफ़ी रुपए बचा सकता है और साथ ही साथ इन आवारा पशुओं की भी मदद कर सकता है। और पशुओं के लिए किसान के पास हर वक्त चारा उपलब्ध होता है जो उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध होता है, जो कि फसल प्राप्त करने के बाद उसका भूसा आदि कई प्रकार का उनके पास चारा एकत्रित रहता है जो आसानी से इन पशुओं के लिए उपलब्ध हो जाता है। आज के समय में हमारे भारत देश में गोबर से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनसे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। हमारे बेरोजगार युवा साथी अगर मिलकर इन आवारा गोवंश को एक स्थान पर इकट्ठा करके इनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करें और इनसे प्राप्त गोबर को मदद से वो प्रोडक्ट बनाएं जो आज के समय में इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए एक रोज़गार उपलब्ध कराने का साधन ये बन सकते हैं जो बहुत संख्या में लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हम बना सकते हैं और बिना मशीनों के उपयोग से भी हम बना सकते हैं और गोवंश को कत्लखानों में कटने से रोक सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।